पुराण अंतर्गत प्रत्येक अध्याय के महत्व सहित श्री भगवद गीता पृष्ठ संस्करण मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित। तमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। सर्वसाधारण को गीता की अमोघ महिमा का ज्ञान कराने के लिए एक सरल सटीक संस्करण प्रकाशित किया गया है। इसमें गीता के प्रत्येक अध्याय का महत्व, मूल पाठ और उसके साथ ही उस अध्याय का सरल भाषा में अर्थ भी दिया गया है। स्त्रियों, बालकों और बुद्धों की सुविधा के लिए महत्व और अर्थ मोटे अक्षरों में मोटे टाइपों में दिया गया है। ये महत्व पद्म पुराण के उत्तराखंड अध्याय 154 से अध्याय 112 तक से लिया गया है। ठीक है। श्री भगवत गीता के पहले अध्याय का महत्व। श्री पार्वती ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री व्यग्र अलसी के फूल की भांति श्याम पर्णका है, पक्षी राजगरुड़ी जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, ता शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मोर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, क्योंकि मैं नींद नहीं लेता हूँ, आपत तत्व का अनुसरण करने वाली अंतदृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वो महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मा रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निशानंद निर्गृह था द्वैत हित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवी श्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद सी लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई स्वयं ध्यान करने योग्य तत्व नहीं है। ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्तता, आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध का होने वाला था, परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व भी उसी के द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित श्री भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो।
10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा एक अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों की वाल्मीकि ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जात का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वो श्रवण ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन से ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मंजरा पीने का अभ्यास था तथा वो मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। उसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वो अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वो थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा, मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहल आकृष्ट हो गए। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ वो विचार कर कि वो ए वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीतल वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व शीलवान शीतल निकलिए हुए जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिसत होकर वो उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? वैश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजड़े में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया है। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्वजन्मों का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के पृथ्वी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृषित लोकों में भटकता हुआ उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोतियों के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजड़े में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बैलियों ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था।
जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुषमा भी महामुक्त हो गया। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है और सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। अब संस्कृत वालों पढ़ गए हैं। उत्पन्ना न लौटन जल्दी। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने चक्र व्यूहयुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार का खड़ी की गई है। पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विकी और विराट था महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेत, चेतकान तथा बलवान काशीराज पुरुष कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैद और पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु था बलवान उत्तमौजा सोद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। ये हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त हैं। मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य के कहते हुए दुर्योधन के